आप सभी को हमारा नमस्कार। यह वीडियो सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल की कक्षा 8 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वीडियो का शीर्षक है बहादुर लड़की। यह एक लड़की की कहानी है जिसने अपने मुकाम को पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। आइए अब आगे का वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस लड़की के जन्म से लेकर बुलंदियों को हासिल करने के सफर के बारे में। यह कहानी भारत के उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर नामक जगह की है। सुल्तानपुर में एक दिन बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से उसके माता पिता तथा सभी रिश्तेदार बहुत ही खुश थे। वह अपनी माता की तो लाडली थी ही, परंतु जो भी उससे मिलता वह उसे गोद में उठाए बिना रह नहीं पाता। बच्ची का नाम अनुरिमा रखा गया। जब वह 5 साल की थी तो उसे अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसे बाहर खुले मैदान में खेलना भी बहुत अच्छा लगता था। अब वह 10 साल की हो चुकी थी और विद्यालय भी जाने लगी थी। एक दिन वह विद्यालय गई तो उसे यह खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माताजी की भी तबीयत सही नहीं रहने लगी। उन्हें दम फूलने की बीमारी और दिल की बीमारी हो गई थी। अचानक से एक दिन उसकी माँ को दिल का दौरा आया और वह भी चल बसी। माता पिता दोनों को खोने के बाद अनुरिमा बहुत उदास सी रहने लगी और मानसिक तनाव से जूझ रही थी। तभी उसने यह निर्णय लिया कि अब वह पढ़ेगी और अपने माता पिता का सपना पूरा करेगी। वह बहुत पढ़ने लगी और अपनी कक्षा में अव्वल आने लगी। पढ़ाई के साथ साथ अनुरिमा की खेल कूद में भी बहुत रुचि थी, इसलिए उसने वॉलीबॉल गेम में बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। वह करीबन 25 साल की हो चुकी है। उसका सपना था एक वकील बनना। उसने बहुत पढ़ाई की और जिसके बाद उसने वकालत की डिग्री हासिल की। वकालत की डिग्री मिलने के बाद वह अपनी अंतिम परीक्षा देने दिल्ली जा रही थी। अगले दिन वह सुबह लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रही थी। तभी उसके सामने वाली सीट पर बैठे गुंडे ने उसे छेड़ने की कोशिश की और बहुत डराने की कोशिश की, परंतु वह निडर की तरह वहां पर बैठी रही। अब गुंडे ने उससे उसका पर्स छीनने की कोशिश की, जिसके अंदर उसके बहुत जरूरी कागजात थे। इसी खींचातानी में गुंडे ने उसे नीचे धकेल दिया। अगले दिन जब अरुणिमा ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। अपने आप को अस्पताल में देखकर वह चौंक गई। तभी वहां डॉक्टर आए और उन्होंने अरुणिमा से बोला कि कल के हुए ट्रेन हादसे में तुम जख्मी हो गई थी। अचानक से उसे याद आया कि उसे परीक्षा देने जाना है। वह परीक्षा देने जाने के लिए उठी तो उसने देखा कि उसका एक पैर नहीं है। तभी डॉक्टर ने उसे बोला कि कल के हुए ट्रेन हादसे में आपने अपना एक पैर गंवा दिया। वह बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे दवाई दी। उसने वह दवाई नहीं खाई। उसने दवाई लिया और एक कोने पर रख दिया। तभी डॉक्टर ने उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला अब मेरा सिर्फ एक सपना है कि मुझे हमारे देश का तिरंगा सबसे ऊंची चोटी पर लगाना है। उसने बोला कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और कोई रुकावट मुझे ये करने से नहीं रोक सकती। ऑपरेशन के बाद वह निकल पड़ी और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसने हमारे देश का झंडा सबसे ऊंची चोटी पर लगाया। इस वीडियो का यह उद्देश्य है कि जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, कई बाधाएं आएंगी, परंतु आपको उनसे डरना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। अरुणिमा सिन्हा भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। अरुणिमा एक कायस्थ परिवार से है। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की निवासी है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्थान ने
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस विकलांग महिला को सुनपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार से अंबेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा गया। हमने यह वीडियो डॉक्टर सीमा पांडे मैम, जो कि हमारे हिंदी विषय की शिक्षिका हैं, उनके सहयोग से बनाया है। हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह वीडियो बनाने का अवसर दिया। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।